हमारी सीवीज हमसे ज्यादा स्ट्रांग हो गई हैं, तो हमें खौफ रहता है कि कहीं भाई वो हमारी सीवी जितने दलाइल हमारी शख्सियत से ना मांग ले, तो फिर उसमें कोहराम मच जाएगा कि जो चीजें सीवी पे लिखी हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूं तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। मैं तो एक अगर मैं एक फाइल बेचने जाऊं वो ना बिके तो मैं तो उसके बाद नौकरी छोड़ने पे तैयार हो जाता हूं। आप लिख देते हैं मैं रेजिलियंट हूं, तो आप तो रेजिलियंस की गूंज से भी ना वाकिफ है कि वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जो शेर है कि हर नई तामीर को लाजिम है तकरीबें तमाम है, इसी से मुश्किलात जिंदगानी की कशू। मैं स्लाइड्स खुद चेंज करूंगा, बाप कर दे, इससे बड़ा क्या करना। तो हम वो बातें कहना चाह रहे हैं जो हमने खुद एक्सपीरियंस नहीं की। तो हमारी तहजीब का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास कुछ ख्यालात हैं लेकिन हमारे पास उन ख्यालात के हाल नहीं है। तो ख्यालात जो है बहुत संजीदा तब्दीली मुआशरों में नहीं लाते अगर हाल मौजूद ना हो। सो मुझे जो आज मौजूद दिया गया है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। वो ये है कि इस वक्त बहुत ज्यादा एक वोलेटाइल कंडीशन है, एक गैर मुस्तहकम कंडीशन है बिजनेस के लिए। तो इसमें क्या किया जा सकता है? तो बैक स्लाइड पे आइएगा। चलो जी शुरू करते हैं मैजिक। ये चीज जो आप देख रहे हैं, अभी अभी एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है रॉन गेरान। वो आसमान में गए और उन्होंने एक किताब लिखी है फ्लोटिंग इन स्पेस। वहां पर उन्होंने इतनी प्यारी बात लिखी है कि जैसे ही मैं जमीन से ऊपर गया तो पहली चीज जो नजर आना खत्म हुई उसका नाम था मईशत। दूसरी चीज जो नजर आना खत्म हुई वो थी बाउंड्रीज ऑफ नेशनैलिटीज। तीसरी चीज जितने भी हमारे सोशल आइडेंटिटी की चीजें हैं वो नजर आना खत्म हुई और हमें एक कुल जमीन नजर आनी शुरू होगी। नेक्स्ट कीजिएगा शुक्रिया। वो कहते हैं कि जैसे ही हम जमीन से दूर हटते हैं तो हमें क्या नजर आता है? स्टेबिलिटी। आप नोट करो, और अभी हमने आगे जाके सिर्फ अजम्पशन चेंज करनी है आज की मईशत की तरफ, जहां पे डॉलर 270 पे टच कर रहा है, कभी 300 पे ट्रेड हो रहा है, पेट्रोल 272 के ऊपर है, और पेट्रोल हमें कोई इंटरनेशनल देगा या नहीं, हमारे एलसीज रुकी हुई है। दिस ऑल इज ट्रू एंड रियल, बट अ रियल बिजनेसमैन नोज कि अजम्पशन के साथ कारोबार में उतरेगा वो कभी भी दूर नहीं जा सकेगा, किसी सूरत दूर नहीं जा सकेगा। और रॉन गेरान ने कहा है कि जो बिजनेस इकोसिस्टम है वो कोई दुनिया से बाहर नहीं हो रहे होते, वो दुनिया के अंदर ही हो रहे होते हैं। तो हम ये समझते हैं कि जो बिजनेस है वो दुनिया से कहीं बाहर हो रहा होता है और उसके ऊपर दुनिया के असरात नहीं आ रहे होते। वो ये कहता है कि जैसे ही आप यूनिवर्स से दूर जाएं, बैक स्लाइड पे जाइएगा भाई, सिर्फ पिछली स्लाइड पे ऊपर, शुक्रिया। इतना बड़ा अल्लाह मियां का एक प्लैनेट 67.5 डिग्री टेढ़ा अपने गिर्द घूम रहा है और सोलर सिस्टम के गिर्द भी घूम रहा है। calm down, everything's gonna be A-okay. So when you talk about setting the new assumptions for business, तो रोज SCCP में कंपनीज रजिस्टर हो रही है, बट वी नेवर गेट दैट डेटा। वी गेट द डेटा फ्रॉम द न्यूज, जो कि बहुत ज्यादा उस बात पर चलती है कि वो कितनी सनसनी फैलाएंगे, वो कितनी मार्केट में घबराहट देंगे। सो लेस इंफॉर्मेशन यू हैव द मोर कॉन्फिडेंट यू फील, एंड इट्स द वाइस वर्सा। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए दोबारा। लेकिन जैसे ही आप कायनात के अंदर घुसते हैं, किसी शहर के पास जाते हैं, तो आपको मूवमेंट नजर आती है। अभी अगर हम F6 में बाहर जाएं तो गाड़ियां जा रही हैं, पुलिस वाले रोक रहे हैं। There is so much of hustle going on, and the only big thing you can do is, in a bad economic condition, take a step back. तहम्मुल से 1 मिनट के लिए पीछे हो जाइए। आगे जाके कुछ इल्मी सी बातें हैं, वो पाकिस्तान के सबसे बड़ी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर असद जमान की हैं, and give a chance to him. He's one of the most amazing, he's not a Nobel yet, but I call him a Nobel laureate, कि आप हैरान रह जाएंगे कि वो इसी मुआशी हालात में सिर्फ देखने का लेंस तब्दील करेंगे तो परेशानी की बजाय आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। That's my part. मैं इंतजार में था ऐसा दिन है, और वो हम अभी आगे देखते हैं। अब मुझे वो फिक्र कम हो रही है कि मैंने आपकी तवज्जो ले ली, अब मैं तसल्ली से आगे जा सकता हूँ। आगे कीजिए। I don't usually use slides, लेकिन आप लोग दूर बैठे इसलिए। इस वक्त जो वर्ल्ड है इसको हम कहते हैं वोको वर्ल्ड। ये वोलेटाइल है, गैर मुस्तहकम है, अनसर्टन है, कॉम्प्लेक्स है, इंतहाई पेचीदा है आज की कायनात। कस्टमर्स के रवैये बदल रहे हैं, लोग ना ई बाइंग करना चाहते हैं, ना वो ब्रिक एंड मॉर्टर बाइंग करना चाहते हैं। खाड़ी सोच रहे हैं कि यार मैं ई पोर्टल पे चला जाऊं, सारी दुकानें बंद कर दूं, तब भी रिटर्न्स नहीं मिल रहे। आज का कस्टमर पेचीदा है, और उसकी सबसे बड़ी बात थोड़ी फलसफियाना ये है कि वो आज का इंसान खुद से भी ना वाकिफ है। आप उस कस्टमर को जाके फाइल
उस कस्टमर को जाके सेल्स आइटम करने वाले, उस कस्टमर को अट्रैक्ट करने वाले जो खुद से भी ना वाकिफ है। आप सोचिए, जो शहर खुद से ना वाकिफ हो उसको जाकर समझाना कितना मुश्किल हो सकता है। सो आज की कायनात पर्टिकुलरली पेचीदा, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा। आप ये सोचिए कि 21वीं सदी में इंसानों ने कभी सोचा था कि डेथ ऑफ गूगल हो जाएगा? चैट जीपीटी 4 की बातें कल से हो रही है और आज से गूगल के स्टॉक्स गिरने शुरू हो गए। ये इंतहाई पेचीदा कायनात हो चुकी है। टेस्ला ऐसे अरूज पकड़ा, कमिंग डाउन, वो कह रहे नहीं मैं दोबारा उठा लूंगा। बिकॉज आज का कस्टमर इतना पेंडुलम रवैये रखता है कि यू डू नॉट नो एग्जैक्टली कि वो कल को क्या तवक्को कर सकता है किसी भी ब्रांड से। लास्ट इज एम्बिगियस, बहुत मुबहम है आज की मार्केट। फॉर एन एग्जाम्पल, आप खुद देखिए कि इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं कि यकीन नहीं आता कि पाकिस्तान में महंगाई 42%, इंटरेस्ट रेट 20 को टच करने वाला है, डॉलर 300 पे ट्रेड हो रहा है और 272 पे आपका हुआ। स्टिल थिंग्स आर वेरी सेम एज एन इकोनॉमिस्ट, थिंग्स आर वेरी सेम, बट मे बी कुछ अदारे नहीं चाहते कि हम ये बात तस्लीम कर लें कि मार्केट कंडीशंस उतनी अच्छी हैं। और उसके ऊपर एक और तरह का एक किताब है फैक्टफुलनेस। तो जब एक तरफ का आप डेटा लेते हैं महंगाई बहुत है, फलां बहुत है, तो दूसरी तरफ का भी थोड़ा सा डेटा ले लिया करें। क्या परचेजिंग पावर कम हो रही है? क्या खरीदो फरोख्त कम हो रही है? मार्केट स्लो है? मार्केट तो कई दफा स्लो होती है। ऑयल मार्केट सीजनल है कायनात में, सरिया मार्केट सीजनल है, सीमेंट इंडिया में थोड़ा डला हुआ है, हमारे पास कसरत में है। लेकिन इंडिया उस पर तवज्जो अगर उसी जख्म को देखता रहेगा तो अगले दिन तो उसकी आधी मार्केट क्रैश कर चुकी होगी। They look at the good part. So we'll see how to change the economic assumption while you're about to do a business. और उसके ऊपर हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आजकल की सदी, अच्छा कुछ चीजें अभी बिल्कुल प्रीएम्बल है, वो हम कहते होते हैं बादशाह एकदम सामने आ जाए तो अदब का मौका नहीं मिलता। सो अभी मैं मौजू से थोड़ा पीछे हूं, अभी राह हमवार कर रहा हूं कि मैं वहां तक पहुंच सकूं। ये एज जो है ब्लैक स्वान की एज कहलाई जाती है। आप लोगों ने निकोलस तालिब की किताब के बारे में सुन रखा होगा। उन्होंने कहा है कि ये सदी ब्लैक स्वान की सदी है। इस सदी में इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल फिनोमेना गिरा सकते हैं कारोबार को, और कोविड को भी वो प्रेडिक्टेबल फिनोमेना समझते हैं, क्योंकि कोविड के बारे में क्या सराहियां हो रही थी। टर्की जबरदस्त तरक्की कर रहा था, वन फाइन मॉर्निंग क्रैश्ड, अर्थक्वेक। वेयर वाज अर्थक्वेक इन योर कोर्स? वो जो हम बिजनेस डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ा रहे थे अपनी यूनिवर्सिटी में, या एयर यूनिवर्सिटी पढ़ा रहा था, हाउ टू मेक ग्रो बिजनेस, वेयर वाज द अर्थक्वेक इन इट? वेयर वाज, लेट्स से वेयर वाज द कोविड-19 इन इट? ब्लैक स्वान ने सबसे पहले लिखा था 9/11 के बाद। आज के कारोबारी आदमी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही है, he knows how to handle the black swans. ब्लैक स्वान्स वो इवेंट्स हैं जो सिर्फ अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, उनकी किसी भी किस्म की प्रेडिक्शन किसी भी सॉफ्टवेयर से नहीं की जा सकती और वो हो जाएंगे। और उसी के बाद बिजनेसमैन के अंदर घबराहट नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। वो ये कहता है इंफॉर्मेशन इज रियली बैड फॉर नॉलेज, और ये बात काफी हद तक दुरुस्त भी है। वी आर कंटिन्यूअसली टॉकिंग अबाउट द बैड साइड ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक्स, एंड सिंस टाइम वी आर डूइंग इट। और अगर उस तरह बात हो रही होती तो एक प्रैक्टिकल से पूछें, डॉलर इस वक्त 600 पे ट्रेड हो रहा होता और मार्केट क्रैश हो चुकी होती। क्रैश मार्केट वो आपको देखनी चाहिए कैसी होती है। वी नेवर टॉक अबाउट द प्राइस के 22 करोड़ की बाइंग पावर है, लोगों को घर चाहिए, लोग घर अभी भी लेना चाहते हैं, पीपल आर स्टिल रिस्पॉन्डिंग, एंड यू गो आउट इन द स्ट्रीट, वसत जमान साहब कहते हैं थिंग्स आर नॉट एज दे आर इन द न्यूज़पेपर, बट स्टिल वी कीप ऑन इंसिस्टिंग मार्केट इज बैड। इफ मार्केट इज बैड, तो अगर हम 40% पे अपनी लगा लें इन्फ्लेशन लाइन, तो आपको नजर आएगा बहुत ज्यादा मईशतें ऊपर नीचे आसपास वहीं पे फिर रही हैं। इन्फ्लेशन इज अ ग्लोबल कंसर्न राइट नाउ, सो इफ आई कम टू नो इन्फ्लेशन इज अ ग्लोबल कंसर्न, I'll start believing the system more. I'll start putting more effort in my business. खैर जहां उन्होंने एक बात की, I'm happy नुमान ने टाई नहीं पहनी, and do, oh, thank you, आपने भी नहीं पहनी, माजरत आपसे और आपसे, do not take any information from the guy who's wearing a tie. You know, he never went to the market. There is no dust on his shoes. इसने सेल्स जो है कोर्स में पढ़ा है, इसने 10 लोगों से ना नहीं सुनी हुई, तो इसके पास बस ख्याल है सेल्स का, हाल नहीं है। So he just knows about disappointment क्या होती है, रिजेक्शन क्या होती है, इसने कभी उसको एक्सपीरियंस नहीं किया। नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा। और इसके बाद उन्होंने कहा कि जदीद बिजनेसेस में ग्रे स्वॉन्स दाखिल हो चुके हैं। ग्रे स्वॉन्स ऐसे इवेंट्स होते हैं
जो कि आहिस्ता आहिस्ता आज के कारोबार को बदल रहे हैं। मैं कहता हूं हम उस दौर में हैं, आप लाला मूसा में भी हाउसिंग सोसाइटी खोल रहे हैं, तो देयर आर टू मेनी एनओसीज जो आपको यहां पे पूरे बिठा सकते हैं। सो क्लाइमेट चेंज, आपकी सोसाइटी कितनी सस्टेनेबल है वो छोड़िए, अगर आप चिप्स बना रहे हैं, रिसेंटली आई वाज ट्रेनिंग पेप्सी, दे वर ओनली डिस्कसिंग पेप पॉजिटिव। पेप्सी का चौथा पिलर है पेप पॉजिटिव, कैसे पेप्सी सस्टेनेबल बन सकती है। आजकल का दौर ये नहीं है कि चीज बनेगी कैसे, आजकल का दौर है कि उसको खत्म किया अगर जाए तो उसका कार्बन फुटप्रिंट तो नहीं आएगा। सो हम उस दौर में जिंदा हैं जहां ये पूछा जाता है कि अगर तुम्हारी प्रोडक्ट को खत्म किया जाए तो क्या इसका कार्बन फुटप्रिंट तो नहीं आ रहा। दूसरी, पॉपुलेशन बूम्स, ये भी ग्रेट सवाल है कि अब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एक तरफ फायदा है और दूसरी तरफ वो आपका नुकसान बनती जा रही है। तीसरी चीज ग्रे स्वॉन्स में नेशनल डेट है। अगेन अगर हम इसके ऊपर बात करें, अगर आप पाकिस्तान के नेशनल डेट को अभी इन कंपैरिजन टू टोटल ग्लोबल डेट लाएं, इट इज नॉट इवन अ टाइनी वन, बट वी टॉक सो मच अबाउट इट। और आप में कभी हमारे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा नेशनल डेट किस मुल्क का है, बट दे डोंट टॉक अबाउट इट। और ग्लोबल इकोनॉमीज में अगर आप लोग ऐसे कर्जे वापस देने शुरू हो जाए तो ग्लोबल डेट जब वापस जाएगा तो अच्छा वो किस अदारे को फायदा होगा। One important thing which I really want to invest here is economics, management. These are another form of fiction. ये कहानियों की एक बेहतर किस्म होती है। So you don't, उनकी वजह से आप अपने आप को बहुत ज्यादा खराब नहीं करते। Next slide. How we survive in this age? नीचे आइएगा जरा। हाँ, sorry, बस ठीक है। Okay everyone, now we start. इमेजिन कर लो आज से 12,600 साल पहले आइस एज आई हुई है, तब भी हम जैसे इंसान ही थे। अगर उनको बताया जाए कि आज का इंसान इन सहूलतों में इसलिए परेशान है कि डॉलर 270 पे ट्रेड हो रहा है, वो हंस पड़ेगा। They survived ice age. So it is all about your lens, how do you look at economics. अगर आप बहुत ज्यादा तफक्कुर, हद से ज्यादा पेचीदा, हद से ज्यादा मुबहम, हद से ज्यादा गैर मुस्तहकम होके बाहर की तरफ देखेंगे, there is no hope out there. And उस तरह तो आपको किसी सूरत गाड़ी में जाना भी नहीं चाहिए, उसमें सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। You already do that system of hope. जब भी क्राइसिस सिचुएशन आ रही होती है, the only thing you increase is the hope in the system. आप सिस्टम में होप बढ़ाते हैं और पहली चीज जो आप करते हैं वो ये है कि आपका कारोबार उम्मीद बेच रहा हो, प्रोडक्ट ना बेच रहा हो, और उसकी अब हम तफसील नंबर 1 पे आ जाते हैं। और मेरी मशहूर जमाना एग्जांपल जो आपने YouTube पे देखी होगी कि अगर हम मोटरवे पे जा रहे हो और हमें वॉशरूम जाना हो, मां को जाना हो जो आज बीमार भी हो, तो एम का एक निशान नजर आता है और हमारी सारी फिक्र दूर हो जाती है। मैकडॉनल्ड्स, हमें लगता है वो प्रोडक्ट बेचता है, मैकडॉनल्ड एक चीज बेचता है, होप, एतबार इन द सिस्टम। सो जब भी कोई ब्रांड बनाए, प्लीज डोंट मेक प्रोडक्ट्स, फर्स्ट मेक द ट्रस्ट। अच्छा मुझे बताएं, हम में से कई लोग हैं, पहली सफ में कुछ लोग हैं जो रखते भी हैं, लेकिन सेकंड रो से पीछे जितने लोग हैं, वी ऑल वांट टू हैव अ बेस्ट कार इन लाइफ, लेट्स से मर्सिडीज, लेकिन शायद हमारे पूरे खानदान के पास वो कैश वैल्यू ना हो। लेकिन हमारी राय कैसे तय हुई है कि अगर अमीर हो तो वो लेते हैं। दैट्स होप। वो उन लोगों को कस्टमर बना चुके हैं जो उन्होंने अभी 1 लाख रुपया नहीं जोड़ सके। That is the great business you can do. The trouble is हम कॉमर्स करते हैं बिजनेस के नाम पे भाई। कॉमर्स पता है क्या होती है? बाइंग एंड सेलिंग, that's it. Commerce completes. But when you talk about business, it is not only about creating products and selling them in the market. It's about creating an aura, a system जहां आपके एम्प्लॉइज और लोग एक ही एतमाद की कैफियत में जिंदा रह सके। And that is it. Look at good things around. फिर वही बात, आज की एज वाला आदमी जब आईटी के होते हुए परेशान हो रहा है, he should start exploring कि मैं और कैसे बिजनेसेस जनरेट कर सकता हूं। अब आप देखिए कि आधी दुनिया इंटरनेट के ऊपर ऑलरेडी आ चुकी है। So if your business is not on the internet, go onto the internet. If your business is on the internet, try to bring its physical side out. And last is optimism. That is the heart of economics. जदीद मईशत खड़ी है एडम स्मिथ के असूल पे कि हम सेल्फिश हैं, and this is where we disagree. This is where Asad Zaman disagrees. This is where Karl Marx disagrees. We're not selfish human beings.
सो अगर आप $272 को सेल्फिश होकर देखेंगे तो भाई ग्रीड को कभी कोई पूरा नहीं डाल सका, लालच को कभी कोई पूरा नहीं डाल सका। एंड इफ यू लव शेयरिंग, आपको पता है कि अगर कुछ पैसे कस्टमर के पास छोड़ूंगा तो भाई अगली दफा आएगा। यू विल मेक अप अ सिस्टम जहां पे डिस्काउंट एक सेलिंगनेस नहीं होगी, एक एतमाद होगा कि गो बैक एज अ गिफ्ट, दैट्स फ्रॉम माय साइड टू यू, सो यू कैन कम बैक टू मी अगेन। एंड वी आर लैकिंग दैट बिग टाइम, वी आर लैकिंग दैट बिग टाइम। No big company talks about profit because that's obvious. जब आप कहते हैं ना इस चीज की कीमत इतनी है, प्रॉफिट उसमें शामिल होता है। You talk about what next to do now, and this is where we go wrong. Next. But this is what we were waiting for. अगर आज तुझसे जुदा है तो कल बहम होंगे यार। अगर आज हालात खराब है, फरेबी नजर है, सकूनो सबा तड़पता है जर्रा कायनात, अगर आज एक तगय्युर और तब्दीली है मार्केट में, हम फ्यूल से ज्यादा एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, फ्यूल मार्केट्स गिर रही हैं और एनर्जी की एक नई मार्केट्स आ रही हैं, हम लीडरशिप देख रहे हैं कि वो भी फिजिक्स से सीख रहे हैं, हम स्पेस ट्रेवल की बातें सीख रहे हैं, हम चैट GPT-4 की बातें सुन रहे हैं, तो दिस वाज द टाइम टू लिव। आप लोग कभी ओबामा की वो स्पीच निकालिए 2003 की, उसने कहा तारीख में, वी कैन डिसएग्री ऑन फ्यू ग्राउंड्स, अगर उसने कहा तारीख में कोई दौर जिंदा रहने के लिए बेस्ट दौर था, वो ना वोल्टेयर का था, ना गैलीलियो का था, ना प्लॉटिनस का था, ना सुकरात का था। इट वाज दिस टाइम। जस्ट लुक एट ह्यूमैनिटीज अराउंड यू, जस्ट लुक एट द लाइट्स, जस्ट लुक एट द इंटरनेट, जस्ट लुक हाउ श्योर आवर पेरेंट्स आर, हम कहां बैठे हैं। एक कारोबार को ताकतवर और कामयाब, जहां मईशतें बुरी जा रही हैं, जवाल में, देयर इज सो मच टू एम्पावर योर बिजनेस, सो मच। एक्सेसिव वर्कफोर्स, राइट पॉपुलेशन, इंटरनेट पाकिस्तान में मुफ्त है भाई इंटरनेट। सो देयर इज सो मच गुड अराउंड अस दैट वी कैन सी एंड वी कैन गेन अ होप फॉर द बिजनेस एनवायरनमेंट। द ओनली थिंग इज टू चेंज द लेंस, ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज टू चेंज द लेंस। द ट्रबल इज, वो आगे जाके आएगा भी, मगरबी तहजीब, IMF, वर्ल्ड बैंक, who sets the discourse, who is setting the interest rate of your economy, वो कहते हैं कि scarce resources है और unlimited wants है। And if you change it just इसी तरह दूसरी तरफ कर लें कि resources कभी scarce हो सकते हैं। आप सर से पूछिए कितना पाकिस्तान अभी खाली पड़ा है, मैं उस पर अगर 400 साल भी घर बनते हैं तो 2% कवर ना हो। No one tells us the good side। नहीं जी मार्केट में पावर खत्म हो गई है। Why can't I get a table for a lunch? I can't get a table in Kosar. Even at Lala Musai, they don't like it. Moment you retaliate to economics, they don't like it. वो चाहते हैं आप डरें। दो तरह के बिजनेस में जब आप डर रहे होते हैं, नेक्स्ट कीजिएगा बल्कि वो आगे होगा, और नेक्स्ट कीजिए या खुदा ने इंसान को दुख इसलिए दिया था, अल्लामा इकबाल कहते हैं, ताकि इंसान ही कुल कायनात देख सके। God gave mankind pain because God wanted mankind to see everything. This is the time to go about in the businesses. This is the time to get into the water. और जब हवाएं खिलाफ चल रही हो, that is the time to sail out. That is the time to enjoy it. अगर आपको लगता है मार्केट बेहतरीन चल रही होती, सब कुछ हो जाता, then anyone can do it. हर नई तामीर को लाजिम है तखरीब तमाम है, इसी से मुश्किलात जिंदगानी की कशूद, या उससे भी प्यारी बात कि तू बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्ता हो तो अजीज तरह निगाह आईना साज में। अगर बिजनेसमैन पूरा जुड़ा हुआ हो तो भाई उसकी कीमत कम हो जाती है। जब आप किसी बिजनेसमैन को पूछे रुडन बन गया फला हो गया, उनसे पूछे टूटे कितनी दफा थे, गिरे कितनी दफा थे, क्विट कितनी दफा किया था, कितनी दफा रेजिग्नेशन दिया था और कितनी दफा वापस उठ खड़े हुए थे। और मेरे मुर्शिद अहमद जावेद साहब फरमाते हैं, भाई गिरने में क्या बुराई अगर उठना आता। तो ओनली ट्रबल इज कि उठना ना आने की वजह से हम गिरने से नफरत कर रहे हैं। हम बुरे हालात को सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी की तरह क्यों नहीं देखना चाह रहे। नेक्स्ट कीजिएगा। सिंपल रूल, अटेंड द नीड्स। सो नाउ वी कम टू द बिजनेस। यार एक बात बहुत आम, व्हाइट बोर्ड होता तो और क्लियर हो जाता। दिस इज द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ऑफ मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। पेप्सी क्या बेचता है? Anyone? Give a wrong answer यार, टिक प्लेयर। ये कौन सा मिड टर्म लेना मैंने इसके बाद? Sorry? Emotions, one thing. Soft drink?
ओके, हम अच्छा वैसे बाय द वे आप लोग इल्म होना चाहिए, दुनिया की हर किताब जो टेक्स्ट बुक बनती है उसके पहले सफे पे लिखा होता है कि ये किताब का एसेंस है। दिस इज द एसेंस ऑफ रनिंग द बिजनेस। हम जब देखते हैं तो दुनिया में 3 चीजें बनती है, नीड, वांट एंड डिमांड। दुनिया में पेप्सी प्यास खत्म करता है। ओके, प्यास इज इंटेंजिबल, यू कांट टच प्यास। मैकडॉनल्ड्स लेट्स से खाना देता है, खाना तो नहीं मुझे चाहिए, तो मुझे भूख लगी होती है। ओके, सेकंड थिंग, भूख। हमें गाड़ी नहीं चाहिए होती, हमने कम्यूट करना होता है, हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। बड़े बिजनेसेस जानते हैं कि जो नीड्स होती हैं वो इंटेंजिबल होती हैं, वो इंटेंजिबल चीजें पहले रखते हैं और उसके गिर्द प्रोडक्ट बनाते हैं। वांट कहते हैं कि वो इंटेंजिबल चीज, कल्चर के कपड़े कैसे पहनेगी, जैसे मुझे प्यास लगती है तो पंजाब में लस्सी, मगरिब में कोक, वाइन, लेट्स से एनीथिंग एल्स। डिमांड कहते हैं कि उसकी बाइंग पावर कितनी है मार्केट में। द ट्रबल इज हम समझते हैं कि प्रोडक्ट्स बनाना से कारोबार चलते हैं। बड़े कारोबार एक पर्टिकुलर नीड के गिर्द प्रोडक्ट बनाते हैं जो पीछे नीड एड्रेस हो रही होती है। और तमाम बड़ी कंपनीज कोई प्रोडक्ट नहीं बेचती। You ask Honda, what do you do? They say we do power of dreams. You ask McDonald's, what do you do? They say we make people happy. You ask Shell, what do you do? The Shell says we explore energy. They never said they sell fuel. Why would they sell fuel? उसमें तो खत्म हो जाना। Shell is investing big time in solar energy. क्यों? वो तो उसकी प्रोजेक्ट कंपैटिटर है। और इसी बात पे आप जाके सोचिएगा कि मैकडोनल्ड, वो जो जिसने भाई ने पेप्सी इमोशंस का कहा, मैकडोनल्ड का सबसे बड़ा कंपैटिटर बर्गर किंग नहीं है। मैकडोनल्ड का सबसे बड़ा कंपैटिटर अम्मी है। अगर वो भूख खत्म कर दे, आई नॉट गो टू मैकडोनल्ड्स। पेप्सी का सबसे बड़ा कंपैटिटर घर का पानी है। अगर मेरी प्यास बुझ गई, there they add emotions. They know you can't compete अल्लाह की कायनात इन प्रोडक्ट्स, hence they do the big game around it. वो आपकी नीड को वर्गलाते हैं कि इसी से बुझेगी। बड़े बिजनेसेस, प्लीज, आई एम नॉट टॉकिंग वो अरिस्टोक्रेटिक शराफिया वाली बातें जिनका जमीन से कुछ लेना देना ना हो। मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के बिजनेसेस को उठो जो हम आज करें। They sell needs and we need to talk about needs big time. मेरा बिजनेस कौन सी ह्यूमन नीड को अटेंड करता है और वो इंटेंजिबल होगी। Let's say Rudin Enclave is all about secure living. It's not tangible at all. So you need assumption. जैसे वो assumption change करेंगे आपका marketing plan change हो जाएगा। फौरन से पहले पूरा secure living। अब आपकी marketing campaign एतमाद के गिर्द होगी। आप emotions बताएंगे कि एक society जहां बच्चे खुश हैं, बुजुर्ग करीबी अस्पताल में you're not selling them zameen. You can find zameen anywhere in the world. So you tell them that I have something else to sell you. Okay, next. So in the troubled times, the only thing you can do, मुझे खुद भूल जाता है मैंने क्या. So next time you go into the rough waters, first thing you need to know is एतमाद. So मेरे येल यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट कहाँ है जो कल मुझसे रात को डांट गया। So I was telling him he's finding a job. I was telling him age 23. कल रात में इसको कह रहा था यार यहाँ तक आ गए हो ना, अगर घबराहट में नौकरी ढूंढोगे भाई कभी नहीं मिलेगी। नौकरी चाहिए सर क्या बनेगा? You're healthy, you're living, you have a CV, you're already studying. You stop looking at the good part. जब आप कायनात पे इत्मीनान करते हैं, the universe start giving you good opportunities back. और वरना घबराहट में कोई You can ask a businessman फैसला वो जो हज़रत अली के कॉल पे करता है, ना खुशी में ना गम में। कल आना 3 बजे तक बात करते हैं। I'll see you मैं उसको किस घबराहट में याद रखिएगा, आप मसले को मल्टीप्लाई करते हैं अजाब से, उसको कहते हैं घबराहट। कि एक सादा से मसले को पेचीदा करवाना है तो बीमार जहन को दे दें। तो अगर आप आजकल, और फिर वो भी आगे आ जाती है वो बात, नीचे कीजिएगा। हाँ, 3 cardinal sins मैंने कल सोच के लिखे हैं कि जो कारोबारी आदमी के, सेल्स एजेंट के, अच्छे तालिब इल्म के पास नहीं जाना चाहिए। पहला फिक्र, दूसरा घबराहट और तीसरा खौफ। ये गुड थिंकिंग के दुश्मन है, ये अच्छी डील के दुश्मन है। यार सब छोड़े, आप इनमें शक डाल लें। अगर ये लोग इमोजी से पहले शक डाल लिया करें अपने दिल में, यार पता
शक एक ऐसा बीज है कि रात को आपने लगाना है, सुबह इंशाल्लाह बाग मिलेगा, दरख्त नहीं कि यार ये क्या होगा, कल को मेरी मईशत में मैंने तो 2 करोड़ लगा। गिव सिस्टम अ चांस। अल्लाह तुम्हारे गुमान जैसा है, अच्छे गुमान करो उसकी तरफ यार। गुमान तो चलो कंट्रोल में है ना, कि गुमान भी वर्ल्ड बैंक से बोरो करना। भाई कायनात में इन्नल इंसान लफी खुस्र है, बट माय जॉब इज टू क्रिएट गुड गुमान टाइम एंड टाइम अगेन। Imagine there's so many people right now, and if we give the good energy back to the system, multiply yourself with number which is 150, तो वो 100 इतने लोग जो हॉल में है मल्टीप्लाई बाय 150, वो लोग अच्छा सोच रहे होंगे शाम में कि यार आज तुझसे जुदा है तो कल हम होंगे। ये रात भर की जुदाई तो कोई बात नहीं, अगर आज औज पे ताले रकीब तो क्या, ये 4 दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं। So you'll start having fun with the system। और वो जो मैंने ऊपर लिखा है ना कि हम इंतजार कर रहे थे इस सदी का कि हम एक्सपोज कर सके, हम अपने आप को मुश्किल हालात में उतारे और निकले और लड़े। आगे कीजिएगा। A new economics in making, and trust me, this is not a joke. You can go out. The traditional economics, traditional thinking is getting challenged. और अब मुझे 1 सेकंड 10-15 सेकंड की भरपूर तवज्जो चाहिए, जिसे हम कहते हैं अनपैरेलल्ड अटेंशन। मईशत कहती है फलां चीज लोगे तो खुश होगे। जदीद मईशत कहती है, जदीद इकोनॉमिक्स कहती है फलां चीज लोगे तो खुशी आपको मिलेगी। सो हम ये कहते हैं कि नहीं, जो है उस पर पहले खुश होऊंगा फिर मैं बाहर देखूंगा। सो जब आप अपने होए के ऊपर खुश नहीं है तो याद रखिएगा आप वो चीज लेने के बाद थोड़ी देर की ट्रेडिंग तो कर आएंगे, उदासी कम नहीं होगी आपकी कभी। और उन्होंने खुद इसका नाम रखा है प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस। वो खुद डेप्रिशिएट कराते हैं अपनी प्रोडक्ट को थोड़ी देर बाद पर्पसफुली, ताकि आप दोबारा जाके उसी ब्रांड की उसी चीज को फ्रेश मॉडल में करें। सो हमारा असूल बहुत डिफरेंट। आई डोंट वांट टू साउंड लाइक इस्लामिस्ट, नीदर आई लुक लाइक एन इस्लामिस्ट गाय, मगर हमारा कॉल ही मुख्तलिफ है। लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, इसके अलावा कोई दूसरी आयत कुरान में रिस्क बढ़ाने के लिए मुझे जरूर बताइएगा। तुम शुक्र अदा करो मैं और दे दूंगा। और हम इतना रोते हैं यार, हम क्या मछली के पेट में जिंदा है किसी पैगंबर की तरह हम मातम कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन, मुझे जितने लोगों ने कहा कि हम रूडन के इवेंट पे जा रहे हैं, हमने बड़ा पर्पस बताया क्यों जाना है। आई सेड माय लेक्चर्स आर ऑन यूट्यूब, Noman's work is on YouTube, I know him. Amir's work is already, वो रोज बेचारा पोस्ट कर रहा होता है। You're there to meet people. You're there to ask him, सर मुश्किल दिन आते हैं, talk real with these people and learn contentment. Without that you can't do anything successfully. And trust me, अगर आप ये 3 sins करें, बिजनेस दूर की बात है, अच्छा वालिद होना भी मुअत्तल रहेगा। If you want to be a good father, remember, if you want to be a good brother, if you want to be a good neighbor, you need these things essentially with you, always hanging on your heart. अगर ये लोग बड़े बिजनेसमैन ये छोड़ दें, ये डील नहीं हुई, वो डील नहीं हुई, वो कहेंगे यार let's go back to the land जो हमने ऑक्यूपाई तो कर लिया, have a look of it again, okay, cool, we have something to stand on. बिस्तर ख्याल करें, शाम में अगर कोई धक्का दे, you have something good to fall on. Glad you have a bed already, you're not falling on the ground. The trouble is, I'm sorry, economics of Adam Smith doesn't like that. I'm really sorry. Economics of Adam Smith तो घबराहट पसंद है. I'm sorry, I'm a bit of a political touch, but just imagine the World Bank knows that no economy can run on 20%. IMF knows. No, सर आप 20% पे कर्जा लेंगे, 2% पे नहीं, 20%, वो 25 करना चाहते हैं। अच्छा, इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं, आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तानी बड़ा बिजनेस, पाकिस्तानी, I'm not talking about MNCs, they don't run on money lending by the banks. वो खानदान मेरे से चलेगा, पूरा पैसे दो, we're running a business. हम सब जानते हैं कि हम इंटरेस्ट वाला लोन लेते हैं, मैंने तो कम से कम नहीं लिया, कई लोगों ने, इस वक्त मैं तुक्के से बता देता हूं 80% ने नहीं लिया होगा। घबराहट में किस बात की है यार? सर बिजली महंगी होगी, एक लाइट कम कर लेते हैं। कुछ तो तुम भी करो ना वॉर जोन में, कि सारी जिम्मेदारियां गैर निभाता रहेगा। So what is your onus in these times? Your job is to create a lot of hope. And in the time of nuclear energy and quantum physics and chat GPT, परेशानी किस बात की है यार? Sir, job नहीं है. You got a good health. You got so many people to meet today. Clap out yourself. Give a big, okay, come on, clap out for yourself.
दुनिया को बड़ी सी मुस्कुराहट देके कहे आई हैव अ पेरेंट्स एट होम, आई विल कम बैक, आई विल डू गुड टुमारो। इमेजिन आइंस्टाइन का मैं कहता हूं थ्योरी प्रूव होगी, जब देखने जाए आगे चांद गिरने लग जाए, कभी जंग लग जाए, वो हमारी तरह होता मातम गोई शुरू कर देता। सो यू कांट डू दैट इन द रियल लाइफ। फॉर द रियल लाइफ you need to have a real personality first, and for that I always tell, don't listen to me, sit with these people. देखें हम किस तरह लोगों से बात करते, देखें वो जो आदमी सर रूडन चला तो नहीं जाएगा, how do they win him? How can I teach you that? How can I teach you that? Sit with those people, लोगों के पास जाए और उन सिर्फ you're in 30s or 40s? 40। अब आप 23 साल कहे कि मैंने इन जैसा भी नहीं बन सकते ना यार, give time. Oh yeah, there's a beautiful rule of economics and business. Calm down. Calm down. कायनात अपने मजे में चल रही है भाई, आपकी फिक्र करने से ज्यादा सूरज ने उतनी गर्मी देनी है जून सर पे आना। Start having fun. मुश्किल में कशिश पैदा करें, मुश्किल में लज्जत लेना सीखें अगर आप कायनात में बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। वरना अल्लाह ताला याद रखिएगा, जब आप स्कूल करना चाहेंगे पहली चीज जो मिलेगी वो होगी मुसीबत। आज अभी उठने से पहले बड़ा वादा करें 3 दिनों में मुश्किल एक मुसीबत आएगी। और वो मुसीबत क्यों आती है? वो आती है सिर्फ दस्तक देने, ये देखने के लिए कि अपने वादे में सच्चा था या नहीं। और हमें से 90% लोग उस मुसीबत को देख के वादा बदल लेते हैं। 90% लोग पहली दफा गिरते हैं बस रास्ता, सर इतना मुश्किल काम था। आपको लगता है कि बड़े ख्वाब देखने इतने आसान होते हैं। सो नेक्स्ट लास्ट थिंग, ट्रस्ट। चलते रहो, कल अच्छा होगा, कल मार्केट बेहतर हो जाएगी। I'm very apolitical, but stop making fun of your Minister of Finance if he quotes a religious verse. Stop doing that. It's cheap. Religion's job is to create the greatest of optimism. मार्केट ऑप्टिमिज्म पर चलती। अच्छा अगर मैं ये बताऊं, चलो जी मुफ्ती कल मुकाए, कल को खबर आ जाए मीटियोर आ रहा है जमीन पे लग रहा है, खत्म, जैसे 13,000 साल पहले हुआ। ऐसी बातें मजाक खेज लगती है ना, तो जैसे ये बात मजाक खेज लग रही है, ऐसे IMF की बात को भी उतना ही सीरियस नहीं जितना लेना चाहिए, जितना हमारे सियासतदान सीरियस लेते हैं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जिन्होंने डील किया वो परेशान नहीं है, हम ऐसे ही परेशान है। उनमें से 70% चीजें आम आदमी पर लगती नहीं, वो भी परेशान हो गए। That's it. Isn't it the best time to get back on bicycles? सर फासले बहुत लंबे हैं। आपने कभी 20 मिनट साइकिल देखा कितना फासला तय कर सकता है? सर टाइम बहुत लगता है। This is again a lie. Go back and give a new lifestyle to your country, to your economy, to yourself. You'll get healthier. You'll use less fuel. आपका import bill भी पीछे कम हो जाएगा। Next slide कीजिएगा। And I don't sell bicycles by the way. Let's build trust and Scarecrow scarcity बनाया हुआ है, सर जॉब्स नहीं है। आप इनसे पूछ लीजिए जो प्रैक्टिकल बंदे ढूंढ रहे हैं, बंदे नहीं मिल रहे। जिसने दिन रात लगा आपका यार छोड़ सीवी, हाँ भाई क्या लोगे, तैयारी नहीं है वो यार, बैचलर की डिग्री करके अब आप इनके आगे रखोगे सर मुझे नौकरी, तुम्हें ये भाई आपके अब्बू ने पेमेंट की है, जो उसकी रसीद है, ये अब्बू को दे डिग्री, मुझे क्यों दे रहे? मुझे बताए जानते क्या सर ऑफिस टाइमिंग क्या होगी? अब एक बच्चा जो 23 साल में 3 घंटे टिकटॉक देख सकता है, ऑफिस को 1 घंटा ज्यादा नहीं दे सकता, वो तरक्की करना चाह रहा है। बेटा घर जाके आपने कोई नया फॉर्मूला इजाद करना है? नहीं सर घर जाना है, थोड़ा सा फेसबुक देखूंगा। एक आदमी तन्हाई लोगों से दूर जाना चाह रहा है कि स्क्रीन देखनी है थोड़ी देर। गिव टाइम, नो बॉल करें, गिरें, गलतियां करें। एंड आई ऑलवेज टेल द बिजनेस पीपल, मगरिब में बड़ी प्यारी बात आई है, जो करप्शन करता है, गलती करता है, उसको रख लेते हैं दोबारा, अब नहीं करेगा, उसे राइट पछतावा होने दें, वरना वो अगली जगह जाएगा, अगली जगह जाएगा, अगली जगह जाएगा, उसे रख लें, उसको make him better for the next time. Next please. So is this my time? I have time. So this was more or less of a magic from my side. दूसरी बात, आप सबसे ज्यादा वक्त जिसके साथ बताते हैं वो आप खुद हैं। आमिर, मैं, नुमान, no one can change. We were having a conversation on the back with one of my students. उसने कहा सर आपने ये तो कहा कि नारकोटिक्स फॉर एग्जाम्पल एक बात हो रही थी, तो ये यहां तक आ जाती है। तो मैंने कहा यार
अकेले में अखलाक मेरी जिम्मेदारी है, अच्छा होना मेरी जाती जिम्मेदारी है। मैं अमीर नहीं हूं कोई बात नहीं, मैं अक्लमंद नहीं हूं कोई बात नहीं, यार मैं अच्छा क्यों नहीं, अच्छे बनने में कौन से पैसे लगते हैं। आजकल का अगर बच्चा ये भी नहीं कह सकता सर किताबें बहुत महंगी, एवरीथिंग इज ऑन द यूट्यूब, एवरीथिंग इज ऑन द गूगल। So all the students, all the creative people are back there who are here to learn something, दो चीजें अपने पास हर वक्त रखा करें, एक बहुत छोटी डायरी और एक हैंड्स फ्री। सर मेरा ना सर 1.5 घंटा तो सुबह घर से ऑफिस का लगता है, मुफ्त इंटरनेट इस मुल्क में, पुट इट इन द फोन, गेट अ गुड लेक्चर ऑन एंड स्टार्ट राइटिंग। एक उस्ताद ढूंढ लो, उसके लेक्चर सुनने शुरू कर दो। यार तुम्हें सफर खत्म होते हुए डर होगा, यार सफर खत्म, तो बहुत इसने देखे हैं पस्त तो बुलंद सफर, इसको मंजिल से बढ़कर पसंद। फिर आपको सफर से मोहब्बत हो जाएगी, आपको डर लगेगा यार कि सब वो यार ऑफिस आने वाला। फिर आप ऑफिस में जब अंदर जाएंगे तो रोज आप 1 घंटा एक इल्म लेकर जा रहे हैं। नौकरी उसको दी जाती है, याद रखना, जो उतनी वैल्यू मेरे बिजनेस में लाता है जितनी मैं उसको सैलरी देता हूं। हमारे यहां 90% तालिब इल्मों को, या जब मेरे साथ मोहतरम अब्दुल्ला साहब काम कर रहे थे, मैं कहता हूं अब्दुल्ला साहब आप मेरे साथ आए मुझे आसानी देने के लिए। यू गेट अ जॉब और यू गेट इनटू बिजनेस टू गिव कन्वीनियंस, नॉट टू गिव प्रॉब्लम्स। अगर सर अब क्या करूं, सर रात काफी हो गया नीचे कर दो, बी ब्रेव एंड टेक योर डिसीजंस। तुम्हें नौकरी इसलिए दी थी कि ये कहां उसको फोन ना आए। एंड आवर सोशल हैंडलिंग इज सो बैड। सो लास्ट थिंग जो वाने लिखी थी, प्लीज इंक्रीज योर सोशल कैपिटल अंटिल यू डोंट हैव गुड मनी कैपिटल इन द बैंक। Meet people, meet right people, listen to people's stories. देखो वो कैसे उठते हैं, कैसे गिरते हैं, कैसे आगे जाते हैं। ढेर सारे लोगों से मिले, ढेर सारे लोगों से मिला करें और आखिर में मुस्बत रहें। वो और उससे अच्छी कोई बात नहीं है। वो अहमद जावेद साहब की बात पर मैं इख्तिताम करूंगा, भाई अपनी जिंदगियों में अपना रंग ऐसा रखो कि निगाह तुम पर पड़े और नजर कोई और आए। तुम्हें गौर से देखने के बाद उम्मीद नजर आने लग जाए, इससे बड़ा कोई एहसान तुम कायनात पे नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया।